नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो कि 2023 में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आगे चल के आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ऐसी कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए कि जिसको आप ITI करने के बाद, जिससे आप ITI करें और उसके बाद आपको जल्द से जल्द सरकारी जॉब मिल जाए। उसके लिए आपको सही ट्रेड का चुनाव करना होगा। यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने ये दिमाग में सोच लिया है कि आपको ITI करना है, तो उससे पहले आपको सही ट्रेड का चुनाव करना होगा। आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आप सही ट्रेड का चुनाव करिए जिससे कि आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल जाए ITI करने के बाद। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी ITI ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है ओवरऑल इंडिया में। तो यदि हम बात करते हैं कि ITI का कौन सा ट्रेड जल्दी दिलाएगा सरकारी नौकरी, यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड है ITI के लिए। ITI यदि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करी है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। कई सारी कंपनियों में, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, PSU है, जिनमें कि आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इलेक्ट्रीशियन से आपने किया हुआ है, तो ITI इलेक्ट्रीशियन से यदि आपने किया हुआ है तो उससे सिमिलर ट्रेड भी हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन की तरह ही वर्क करती हैं, इलेक्ट्रीशियन के सिमिलर कहलाती हैं। तो जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में यदि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप इलेक्ट्रिक से संबंधित पूरा काम कर सकते हैं, जैसे मोटर वाइंडिंग का काम है या फिर वायरिंग का काम है। इस तरह का काम जो रहता है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आता है। सेम इसी तरह की एक और ट्रेड है, मिलती जुलती इसकी ट्रेड है, सिमिलर ट्रेड, जिसको कहेंगे वायरमैन ट्रेड कहलाती है। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों ट्रेड सेम है, दोनों से आप ITI कर सकते हैं। दोनों के लिए जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड ट्रेड है फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड से यदि आप ITI करते हैं, फिटर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड आती है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ही लगभग सेम ट्रेडें हैं यदि जॉब के हिसाब से देखी जाए, दोनों में बहुत ज़्यादा जॉब निकलती हैं। फिटर ट्रेड जो है तो फिटर में क्या रहता है कि यदि आप मशीनों से आपका लगाव है, मशीनों से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, मशीनों पे आपको काम करना अच्छा लगता है, तो इसमें देखिए जो आपको काम सिखाया जाता है तो मशीनों का रिपेयरिंग का काम सिखाया जाता है, मशीनों को इंस्टॉलेशन करना सिखाया जाता है और साथ में मशीनों को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। इससे सिमिलर जो ट्रेडें होती हैं जिनसे आप ITI कर सकते हैं। यदि आप फिटर के अलावा यदि आप मैकेनिकल ट्रेड से यदि आप ITI करना चाहते हैं मैकेनिकल में, तो आपको टर्नर ट्रेड एक ऑप्शन रहने वाला है, साथ में मशीनिस्ट एक ट्रेड है। टर्नर ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जिसमें आपको थ्रेड्स बनाने सिख जाते हैं, जो कि जैसे आप देखते हैं कोई नट है या कोई बोल्ट है, उसमें जो चूड़ियाँ कटी रहती हैं तो वो कैसे रहते हैं, कैसे काटी जाती हैं, उनके बीच का क्या रेशियो रहता है, तो वो आपको कहाँ सिखाया जाएगा, टर्नर ट्रेड के माध्यम से सिखाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक ट्रेड होती है मशीनिस्ट ट्रेड, इसमें भी मैकेनिकल का पूरा वर्क सिखाया जाता है, आप इससे भी ITI कर सकते हैं। दोनों जो ट्रेड है इनमें 2 साल का ड्यूरेशन होता है। फिर अपनी जो इससे एक सिमिलर ट्रेड और वेल्डर ट्रेड है। वेल्डर ट्रेड जो रहती है तो 1 साल की ट्रेड होती है। ये इसमें आपको वेल्डिंग से संबंधित पूरा काम सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अपनी एक और ट्रेड है डीजल मैकेनिक की ट्रेड है। डीजल मैकेनिक की जो ट्रेड है इसमें आपको मोटर ऑटोमोबाइल्स कंपनी जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की रिपेयरिंग, उनका मेंटेनेंस का काम सिखाया जाता है। लास्ट में जो ट्रेड है ये है प्लम्बर ट्रेड। ये भी 1 साल की ट्रेड है। प्लम्बर में आपको नल फिटिंग का काम बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। तो ये सारी ट्रेडें हैं, तो ये फिटर के सिमिलर ट्रेडें हैं। आप फिटर के अलावा यदि आप फिटर नहीं लेना चाहते हैं, आपकी इन ट्रेडों में रुचि है, तो आप यहाँ से भी ITI कर सकते हैं। इन सभी ट्रेडों से गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारी जॉब समय समय पे निकाली जाती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपनी अगली ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन आपने पहली बार शायद हो सकता है नाम सुना हो, क्योंकि ड्राफ्ट्समैन जो ऐसी ट्रेड है, यदि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो भी ऐसी ड्राइंग नहीं कि आपने पेंटिंग करना है या और कुछ करना है, आपको यदि इंडस्ट्रियल ड्राइंग
आपको टेक्निकल ड्राइंग यहाँ सिखाई जाएगी ड्राफ्ट्समैन ट्रेड के अंतर्गत। आप ड्राफ्ट्समैन ट्रेड यदि लेते हैं तो यहाँ आपको यदि सिविल से रिलेटेड वर्क काम कर रहे हैं तो सिविल से रिलेटेड ड्राइंग सिखाई जाएगी। यदि आप मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड भी ड्राइंग यहाँ सिखाई जाएगी। तो ड्राफ्ट्समैन ट्रेड उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा रुचि है, उन सभी कैंडिडेट के लिए ड्राफ्ट्समैन से जो वैकेंसीज निकलती हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आ रहा है 4th नंबर की ट्रेड है, ये ट्रेड है कोपा। कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कोपा ट्रेड बहुत ही बेहतरीन है। साथ में गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस ट्रेड से यदि आप ITI करते हैं तो आपको एक तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसमें 1 साल की आपकी ये ट्रेड है, 1 साल में आपको कंप्लीट कर लोगे। उसके सिमिलर में यदि हम बात करते हैं तो सिमिलर में देखिए 2 ट्रेडें और हैं आपके लिए ऑप्शनल, यहाँ आप इनसे भी ITI कर सकते हैं। पहली है हिंदी स्टेनो और दूसरी है इंग्लिश स्टेनो। हिंदी स्टेनो से यदि हम बात करें तो हिंदी स्टेनो में आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग का काम सिखाया जाएगा, टाइपिंग का काम सिखाया जाएगा, और इंग्लिश स्टेनो में आपको इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग का काम सिखाया जाएगा। इन दोनों का यूज़ खास तौर पर कलेक्टेड है, जैसे या फिर आप कोर्ट में काम करते हैं, ठीक है, तो इन जगहों में जो वहाँ काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं उनको इस ट्रेड से ITI होता है, तभी वे कैंडिडेटों की वहाँ वैकेंसीज कंप्लीट की जाती हैं। ठीक है, उन सभी कैंडिडेट को इन ITI से ट्रेड किए हुए कैंडिडेट को ही वहाँ चुना जाता है। ठीक, फिर यदि हम बात करते हैं अगली जो है तो स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनको ही यहाँ मौका ज़्यादा रहता है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग का जो काम है, आप यदि आप एक गर्ल्स हैं, यदि आप आगे चल के ITI करने के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो आप फैशन डिज़ाइनिंग से भी आप ITI कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है तो 1 साल का कोर्स होता है, आप यहाँ ईज़िली इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे भी जो जॉब्स निकलती हैं तो आप यहाँ उसमें आपकी सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि ऐसी 5 जो ये ट्रेडें हैं, साथ में इनकी सिमिलर ट्रेड हैं जो और जिनमें जॉब निकलती रहती है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आप सभी के लिए ये 5 जो ट्रेड हैं आप इनसे ITI करिए और डेफिनेटली आपको ITI करने के बाद सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ITI एडमिशन की सीरीज़ चालू कर दी है। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।